जो आंसर सही बताएगा उसको 5 रुपए का चॉकलेट तो नहीं मिलेगा, गलत बताने वाले को हो सकता है शायद मिल जाए। पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ रहे हो? कितने लोग क्वेश्चन पढ़ लिए 2 से 3 बार? यस सर। क्या मेरे तरफ से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? नो सर। सर बढ़िया, फिर तो सही। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। आ जाइए, सुनिए। यहाँ पर मैंने कहा कि देखो सर, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड, हमने क्या किया बताइए? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। बताइए, जो कंसंट्रेशन है उसको हमने डबल कर दिया, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। बताइएगा, हाफ लाइफ नॉट अफेक्टेड। भैया द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, आप सोचो कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, क्या मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। यस सर। हाफ लाइफ होता है कि नहीं होता है? किसके लिए ये बताओ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चेक करो आप लोग, हाफ लाइफ इसका क्या होता है? T1/2 0.693 अपॉन के। बताओ, मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बोला था कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन, समझ गए? जो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बताइए, कहीं पे A0 दिख रहा है क्या इधर इस फॉर्मूले में? नो सर। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहीं A0 दिख नहीं रहा तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या करूं? 2 टाइम करूं, 2 मोलर करूं, चाहे 3 टाइम 3 मोलर करूं, चाहे 5 मोलर करूं, कुछ असर होगा क्या इसके टी हाफ पे? नो सर हमने क्या बोला था कि देखो सर, हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। किसके केस में सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ऑप्शन कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप लोग Yes. एलन का नोटबुक खोलो, एलन का नोटबुक खोलो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आज दे भी दिया है, ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2015 में पूछा हुआ है, जिस साल मैं जेई की तैयारी कर रहा था उस साल का ये क्वेश्चन है। मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन फिर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ए से कहा जा रहा है दोस्तों? ए से कहा जा रहा है बताइए? बी में जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। यस सर। चलिए, सब बहुत बढ़िया। अब इन्होंने एक चीज आपसे कह दी कि भैया रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस इतना दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कोई हिंट वगैरह नहीं, कुछ नहीं था, यूनिट वगैरह कुछ थी नहीं। रेट कांस्टेंट गिवन है आपको, के की वैल्यू, के की वैल्यू गिवन है, ठीक है? सोचो आप लोग, के की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻³ है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, कितना दिया हुआ है बताइए? 5 मोल। 5 मोलर। T इक्वल टू 0 पर, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट, यानी कि भैया T इक्वल टू 20 मिनट पर। मैंने कहा कि देखो सर, इसकी कंसंट्रेशन अब बता दो। बताइए, इसकी कंसंट्रेशन हम फॉर्मूले के हिसाब से 80 मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। डन गाइस? तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर? यस सर। तो लगाओ, कौन सा आंसर आ रहा है बताओ आप लोग? अब दिमाग, एक चीज आप लोग दिमाग लगाओ कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो आपको दिया हुआ है, इसकी यूनिट क्या है? कोई बताएगा मुझे? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल
लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, शेयर किया था कि देखो सर, रेट कांस्टेंट की अगर आपको यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है बताइए? Unit. यूनिट। तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये देखो सर, 1 अपॉन कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी था, तो ये क्या था? मोल अपॉन लीटर। और यहाँ पर क्या था? n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, यही था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर, अगर मैं जीरो ऑर्डर मान लूं कि ये जीरो ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए, वैसे एन की वैल्यू जीरो रखूंगा, तो यहाँ पे देखोगे कि आपको क्या मिलने वाला है? मोल Liter. -1 और लीटर -1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. अब ये ऊपर उड़ के चला जाएगा तो आपको मिलने वाला है, और ये भी ऊपर जाएगा, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर जाएगा, तो देखिएगा क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बताओ कौन से ऑर्डर की यूनिट है ये? जीरो ऑर्डर की। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, यहाँ पे चेक करो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा इसमें? अब इससे पता चल गया यूनिट से कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर। Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। सो जब ये जीरो ऑर्डर यूनिट की रिएक्शन है दोस्तों, तो अब आप कहोगे कि देखो सर, अब मैं स्मार्ट हो गया हूं, अब फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? K इक्वल्स टू Zero order. A0 माइनस AT अपॉन T, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? Yes, sir. अब बताओ, AT निकालना है तो आराम से निकाल लोगे। K की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों? तो 0.6 इंटू 10⁻³ A0 जो है वो 5 मोलर है, माइनस AT, और ये वाला T है, इसको इधर ला दो, तो क्या हुई है बताइए? यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5, सॉरी, इन्होंने क्या रेट कांस्टेंट किस में दिया हुआ है बताइए? सेकेंड में। Yes, sir. तो क्या करोगे आप लोग? सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 60। ठीक है, अब बताइएगा Yes, sir. हुआ क्या? इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिए और 80 निकाल के दिखाइए आप लोग, कितना आएगा? फटाफट करिए, फटाफट। कोई आंसर में आ रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या करोगे आप लोग, इधर देखो मेरी तरफ, ये 10⁻³ दिख रहा है आप लोगों को ऊपर? 10⁻³ देखो, 10⁻³ दिख रहा है ना? इसको यहां से कट करके क्या कर दो? नीचे कर दो। अब ये एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 0.6। अब ये देखो, अब ये कितना हो जाएगा? तो 72 होगा, तो ये हो जाएगा 7.2 अपॉन नीचे 10, तो ये निकल के आ जाएगा कुछ, कौन सा ऑप्शन आएगा? कितना आ रहा था आप लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर? सर 0.72 0 पॉइंट, बाकी किसी का? 72 बाकी किसी का आया सर क्या? ऑप्शन। हेलो, बाकी किसी का आंसर आया? सर यार मेरा इतना क्या? आया 0.72 बस। 0.72। डन गाइस? यस सर। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन? यस सर। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। सर रिपीट कर दो एक बार।
इसमें कौन सा, ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आया था आंसर, किसी का तो आया होगा। सर मेरा आया था 0.72। देखिए यही था ना आपका, इसको सॉल्व करिए आप लोग। ये कितना हो जाएगा? 20 into 60 क्यों करा हम्म, सर? 20 into 60 कहाँ से करा? 60 कहाँ से आया? देखिए ये क्या था आपका, टाइम क्या है, चलिए 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 भाई, मिटाता हूँ, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आ जाइए बताइए। अब देखिए इस टाइम को मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी, होगा कि नहीं होगा? यस सर। आपको निकालना क्या है, एट टाइम टी कंसंट्रेशन। तो भाई इसको क्या करो, इसको इधर ला दो, तो अब क्या हो जाएगा बताइए, के टी माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ए टी। अब क्या होगा, फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरा टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या मैं ए टी इक्वल्स टू, ये प्लस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी, होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। ए नॉट कितना दिया हुआ है, 5 मोलर, माइनस यस के सर। टी की वैल्यू कितना दी हुई है, सॉरी के की वैल्यू दी हुई है 0.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम कितना है, तो मिनट में दिया हुआ है, और हमारा रेट कांस्टेंट किस में है, सेकेंड इनवर्स में, तो आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि बताइए कि 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 20 इंटू 60 करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। तो अब इसको सॉल्व करिए आप लोग और बताइए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट आ रहा है, मैं करता हूँ, आप लोग भी करिए क्योंकि कैलकुलेशन से इम्पोर्टेंट है। 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.6, 772, और हाँ, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। तो याद रखिएगा कि बी की कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। तो बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन 80 कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? So 4.28. 4.28 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 4.28. 4.2 ठीक है, तो अगर आप लोग चेक करोगे, चलो मैं भी अब ऐसे करता हूँ, तो डिवाइडेड बाई 1000, तो बताइए कि 80 की कंसंट्रेशन जो है, 80 कंसंट्रेशन इसका कितना आया था, 4.2. 4.28, इतना आ रहा है ना? Yes यस sir. सर। यस सर। अब बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या कि सर आप बी की कंसंट्रेशन बता दीजिए आफ्टर 20 मिनट, पूछा है कि नहीं पूछा है? यस सर। प्रोडक्ट की पूछी है। हाँ, तो अब बताओ कि आपका यहाँ पर 5 मोलर है और ये 20 मिनट बाद कितना बच गया है बताइए, इतना मोलर बचा है कि नहीं बचा है? यस सर। यस सर। तो 20 मिनट में इधर बी उतना बना होगा कि नहीं बना होगा जितना घटा दोगे, तो बताओ 5 मोलर में से 4.28 घटाओगे तो कितना आएगा बताइए, 0.72 समथिंग आएगा क्या? यस सर। यस सर। डन, क्लियर हुआ? यस सर। sir, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, मैं बता नहीं रहा था, मैं सोच रहा था आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा तो अब आप लोगों को समझ में आया कि आप लोगों के दिमाग में पहले क्या था, कोई बताएगा मुझे कि आप लोग 80 निकाल रहे हो, क्योंकि बी वाले को तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना, पहले आपको 80 निकाल के फिर घटाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछे और हम ए निकाल के ढूंढते फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करा कि सबसे पहले जीरो ऑर्डर पता कर लिया, तो वो फॉर्मूला लगाया, 20 मिनट बाद आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी बताइए, 4.28, तो पूरे में से घटा दोगे तो जितना प्रोडक्ट बना होगा 20 मिनट में वो आपको आंसर में मिल जाएगा। डन गाइस? यस सर। डन यस सर। सर। चलिए अगले, ये अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में आ जाइए, इसको देखिए आप लोग एक बार।
क्या बोल रहा है? द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट, बोला हुआ है द रेट of first order reaction does not depend on the reactant of concentration। बताइए रेट जो है आर में हमने क्या लिखा था कि सर माइनस डी ए अपॉन डी टी। बताइए रेट कांस्टेंट ए रेस टू द पावर 1 इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ऑफ कोर्स करता है, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. कंसंट्रेशन तो हमें आ रहा है। Yes, अब sir. देखो अगर यहाँ जीरो होता तब नहीं डिपेंड करता ना, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है तो डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि डज नॉट डिपेंड, तो बताइए ये कट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. Yes, sir. अब बी ऑप्शन में देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट है क्या इनिशियल कंसंट्रेशन? सर आपको हाफ लाइफ बताया था 0.693 अपॉन के। क्या यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जैसी कोई स्टोरी आ रही है क्या? No, sir. No, sir. इंडिपेंडेंट है, नॉट Yes, डिपेंडेंट? बताइए यहाँ तक स्टेटमेंट आपका सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, सही है। देखिए द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। यस सर, इसका डिपेंड करता है। आप लोग अगर चेक करोगे तो एक जगह लिखा हुआ था कि 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1, ऐसे ही कुछ था उसका कि ए नॉट ऐसे ही था कि नहीं था? ऐसे बताइए हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर के लिए Yes, sir. आप लोग देख लेना। तो अगर आप लोगों को अगर क्लिक कर रहा होगा तो बताइए कौन सा ऑप्शन, आधा पढ़ के फर्स्ट वाला ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमने सेकेंड ऑर्डर उतना जोर से नहीं पढ़ा हुआ है, तो खैर देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटेलाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। कैटेलाइज तो कहीं भी किसी भी रिएक्शन को आप कर सकते हो, तो इसको भी हटा दो। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ऐसा लगता है क्या? No, sir. No, sir. उस पे तो डिपेंड करता ही है, बस जीरो ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करता है। तो ये भी कट, आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट। यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को एक चीज याद रखिएगा कि अब देखिए द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या बोला हुआ है बताइए यहाँ पर? 0.04 mole liter is per second number. हाँ, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये एवरेज रेट की जैसी की कहानी की बात कर रहे हैं कि भैया रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड। बताइए 10 सेकेंड में इतना है। फिर इन्होंने बोला कि 0.03 मोल लीटर पर लीटर सेकेंड इनवर्स एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बताइए क्या निकाल लोगे क्या? बताइए बताइए। सर ये यूनिट्स जीरो रिएक्शन के नहीं है। देखिए रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, तो अब आपको कुछ सोचना नहीं है, समझ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको किसका निकालना है? रेट कांस्टेंट का। किसका निकालना है बताइए? यूनिट किसका देखोगे आप लोग? रेट कांस्टेंट का देखोगे। बताइए ये तो कंसंट्रेशन रेट दिया हुआ है ना, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिया हुआ है बताइए? ये रेट। अगर रेट कांस्टेंट बोलता है तब आप बोलिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, कितने 10 सेकेंड में। तो अगले आपने देखा कि यहाँ पर आप लोग सोचिए 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन द रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T। तो बताइएगा ये रहा आपका क्या हो जाएगा टोटल टाइम, यानी कि T2 माइनस T1, या फिर टोटल टाइम लिख दो, इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। एक बात बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.04, बताओ। और बाद में कितना हो जाता है? 0.03। कितना टाइम लेता है बताइए ये? 20 minutes second.
देखो 10 10 सेकेंड से कहाँ गया, 20 सेकेंड गया कि नहीं गया, तो टोटल टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड। 10 seconds. 20 minus 10. अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल लोगे के की वैल्यू, निकालोगे कि नहीं निकालोगे के की वैल्यू। Yes, sir, निकालेंगे. sir. और जब के की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से तो अब आगे क्या निकालोगे वो सोचो आप लोग कि सर इसी को आप क्या करोगे, हाफ लाइफ पूछा हुआ है तो t1 हाफ इक्वल्स टू 0.0693 अपॉन के, तो यहाँ से जो के निकला हुआ उठा के यहाँ रखोगे तो t हाफ निकल जाएगा और वही आपका आंसर। डन गाइस, Yes, sir. समझ गया ना। ये आपका ए नॉट मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, या इसको आप लोग मान लो एटी मान, लगा लोगे आप इसे। बताओ 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 बताओ, लगा लोगे इसे। Yes, sir. हाँ तो ये हो गया 0. इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, के की वैल्यू 2.303 अपॉन 10 इंटू ये हो जाएगा 1.23। सॉल्व करिए आप तो देखोगे ये रहा, मल्टीप्लाई बाई 2.303 कितना हुआ, हमने क्या मल्टीप्लाई इतना कर दिया तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 0.028 इतना रहने देते हैं, ठीक। ये आपका के निकल के आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, और फिर आप क्या करोगे 0.693 डिवाइडेड बाई 0.028, 24 सेकेंड, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, देखो इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे इतना कि नहीं करेंगे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देखो इतना आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो आपको यहाँ देखिएगा लॉग की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और ये फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू इतना, और इसी के की वैल्यू जब आप टी हाफ में रखोगे फॉर्मूले में तो आपको मिल जाएगा 0.693 अपॉन 0.028, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 24.1 सेकेंड, ठीक है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, नहीं है तो हमने कर लिया है। इसको देखो आप लोग एक बार, So हो गया ये ये. भी हमने कर हो लिया गया ना, ये क्वेश्चन। कर लिया हमने. रिपीट हो रहे ना। डन डन डन। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, सोचो। देखो भाई यहाँ पर एक कोई रिएक्शन है, बताइए एक रिएक्शन चल रही है, इन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है बताइए। First order reaction. वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर विद टाइम इतना दिया हुआ है, और इन्होंने पूछा हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बताइए, क्या बताइए, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और इन्होंने ग्राफ दे रखा हुआ है। बताइए स्लोप क्या होता है, माइनस के होता है कि नहीं होता है, रेट कांस्टेंट। कितने लोग समझ गए, मैंने एक जगह बताया होगा शुरू में। स्लोप क्या होता है इसका, रेट कांस्टेंट, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर मान लो आपको रेट कांस्टेंट पता है तो टी हाफ लाइफ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे आसानी से। Yes, sir. तो कहीं भी ऐसा दिया हो तो मान लीजिए कि ये जो स्लोप है ना तो क्या है आपका रेट कांस्टेंट, constant. और सर, इसको आप कहाँ रख दोगे। सर हाँ बोलिए। सर स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 किसका होता है। हाँ देखिए अगर मान लीजिए कि आपका ग्राफ एल एन में है, बताइए किस में है, एल एन में,
तब आपका स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। और वही अगर ग्राफ लॉग में दिया होगा तब आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303। डन गाइस। Done, sir. यहाँ पे देखिएगा ln में है ना, और जब लॉग में करोगे तो आप लोग क्या करते हो, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हो, तो उसको हम लोग फाइनली सिंपल टर्म बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। याद करिए हमने डिवाइड करा था, तो ये रहा 3 × 4 5 × 10⁴, और आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इंटीजर टाइप आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जस्ट ऐसे बता दिया कि कहीं ग्राफ पूछ ले, तो वैसे पूछेगा नहीं आप लोगों में, इतना टफ तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इन्होंने ये ग्राफ एक न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका हाफ लाइफ मिनट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलिए इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, यस सर। देखिएगा इन्होंने बोला हुआ है हाफ लाइफ। मान लीजिए कहीं अगर गैस है ना, रिएक्टेंट कैसा है, गैसियस रिएक्टेंट है, तो उस केस में ना दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है कि सर अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो उस समय पार्शियल प्रेशर मिलेगा मोल पर लीटर। अच्छा, मोलरिटी में आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलने वाला। द हाफ लाइफ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड ए, बताइए ए कितने में कंपाउंड, जो कंपाउंड है गैसियस कंपाउंड ए इज 240 सेकेंड। बताइए क्या है, 240 सेकेंड। व्हेन गैसियस प्रेशर वाज, कितना दिया हुआ बताइए, 500 इनिशियल टॉर्क इनिशियल। व्हेन द प्रेशर वाज 50 टॉर्क, बताइए उसका प्रेशर कितना हो गया है, 50 टॉर्क। हाफ लाइफ वाज फाउंड टू बी 4 मिनट। कितना हो गया बताइए हाफ लाइफ इसका, 4 minutes. 4 मिनट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इन्होंने बोला द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड ए इज, बताइए एक हाफ लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखूं, T1/2। फर्स्ट हाफ लाइफ जो है 240 सेकेंड है। डन गाइस। व्हेन गैसियस प्रेशर वाज 500, बताइए इसका प्रेशर, यानी कि अगर मैं मानूं कि सर इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट, अच्छा है, अब देखिएगा अब कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इनिशियल प्रेशर फर्स्ट 500 टॉर्क, बताइए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, यस सर। आ जाइए। इन्होंने बोला व्हेन प्रेशर वाज, बताइएगा अब पहले 500 था, व्हेन प्रेशर वाज टॉर्क 250, तो बताइए P नॉट 2 हो गया, कितना हो गया 250 टॉर्क। द हाफ लाइफ वाज फाउंड टू बी 4 मिनट। अब इसका जो है हाफ लाइफ जो है बताइए कितना हो गया सेकेंड, 4 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. इन्होंने बोला है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दो, बताओ ऑर्डर ऑफ द इंटीजर टाइप आंसर है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है। अगर कोई बहुत स्मार्ट होगा ना तो वो बोलेगा ये तो हमें बेवकूफ बना है। समझ गए क्या कर रहे हैं बताइए, ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि देखो सर So ये first रहा order का आपका क्या, first order का है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे 240 सेकेंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. टी हाफ लाइफ, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या इसका सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 240 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. Yes, sir. sir. मतलब हाफ लाइफ सेम है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए इसके इनिशियल कंसंट्रेशन बोलिए चाहे इसके पार्शियल प्रेशर पे कहीं डिपेंड कर रहा है क्या, No, sir. नहीं कर रहा।
सिंपल ना। और जब डिपेंड नहीं करता, आप सोचो, हमने कई बार क्वेश्चन सॉल्व करा है कि सर अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे, अगर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो, अगर मान लीजिए गैसियस है तब प्रेशर लेंगे, तो इनिशियल प्रेशर या चाहे उस रिएक्टेंट के प्रेशर पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर। First order reaction. डन गाइस। चलिए इसको अब हम सॉल्व भी करेंगे अपने उस वाले फॉर्मूले से। वो कौन सा फॉर्मूला था, मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको मिल जाए तो। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये दिख रहा है आप लोगों को, मेथड ऑफ हाफ लाइफ वाला। मैंने क्या बोला Yes, था sir. कि जिसमें दो हाफ लाइफ और दो कंसंट्रेशन दिया हो, चाहे दो गैसियस होगा तो दो पार्शियल प्रेशर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप लोग। यस सर। क्या हम इससे ऑर्डर निकाल सकते हैं? देखो 4 टर्म है इसमें, कौन कौन से टर्म है बताइए? एक टी हाफ लाइफ, दूसरा टी हाफ लाइफ, एक कंसंट्रेशन, दूसरा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एन की वैल्यू है। टोटल 5 टर्म्स हैं, उनमें से 4 गिवन होगा और एक पूछेगा। अब आप सोचो कि भैया यहाँ पे ना जो है रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में, तो बताइए यहाँ पर P01 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P01, P02, बस प्रेशर हो जाएगा कंसंट्रेशन की जगह। अब उसी को मैं, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये वाला। बताइए हमारा क्या था फॉर्मूला, क्या था, कोई बताएगा मुझे? T half life of 1 upon T Yeah. half life of 2. The concentration of 2 upon concentration of 1. तो देखिए आप कंसंट्रेशन ही रखिए, लेकिन आप मान के चलिएगा दोस्तों कि ये क्या है? Pressure. प्रेशर है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो ये हो गया A0/1 N0 - 1। अब देखिएगा टी हाफ लाइफ फर्स्ट कितना दिया हुआ है? 240 सेकेंड। टी हाफ लाइफ सेकेंड भी कितना दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ। आप कन्वर्ट करोगे किसमें? सेकंड में। अब ये हो गया, देखो दोस्तों, अब बताइएगा P01 कितना है? तो सर सॉरी, P02 पहले है, तो ये हो गया आपका P02 जो है 250 रेज टू द पावर -1, और यहाँ पे पूछा हुआ है 5, ऐसे कुछ है ना। P01 जो है 500 है, N-1। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखोगे कि देखो सर, ये आपका हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर N-1। क्या आप लोग दिमाग लगाओगे तो आपको बताया था कि देखो सर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/2 रेज टू द पावर 0, तो इक्वल टू क्या? 1/2 रेज टू द पावर 0 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। तो अब बताइए, मैं इसको मिटा देता हूँ, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकते हो आप लोग? यस सर। यस सर। क्या मैं बोलूंगा N-1 = 0, और इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +1 होगा कि नहीं होगा? +1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर। सर। लेकिन अगर कोई स्मार्ट होगा तो क्या बोलेगा कि देखो सर, हमें तो पता है कि 1/2 0.693 अपॉन के, यहाँ पर कोई इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे पार्शियल प्रेशर नहीं आता है, तो इंडिपेंडेंट है, यानी कि हाफ लाइफ तो हर बार बराबर ही रहने वाली है। आपने देखा ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि देखो सर, अगर वो 5 ग्राम है, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हुआ, तो टी हाफ लाइफ 1 जो है, अगर मान लो 5 मिनट है तो 5 ही रहेगी। फिर अब यहाँ से क्या हो गया कि चलो इसको 10 कर देते हैं। 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, हाँ 10 कर देते हैं। हाँ सर बोलिए बोलिए। सर जहाँ पे 1/2 की होल पावर 0 है, अगर वहां पे भी N-1 होता तो पावर्स ऐड होनी थी। क्या हुआ अगर यहाँ 1 होता तो? सर यहाँ पे 1 होता तो पावर ऐड होनी थी। ऐड नहीं होता, हम बराबर कर सकते हैं ना। देखिए 1 - 1 और यहाँ पे 0 पावर है, तो बेस सेम है कि नहीं? 1/2 बेस सेम है कि नहीं, बताइए। सर तो पावर्स ऐड नहीं होती। ऐड नहीं होता है, हम इन दोनों को ना बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? Sir, equal to बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? N-1 = 0, इसको पावर को बराबर कर सकते हैं। चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं।
अगर आपका सर? पावर ऐसे हो, ध्यान से सुनिएगा, 1 सर बाई अगर टू, यहाँ अरे सुनिए मैं बताता हूँ, रेस टू दी पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ये मल्टीप्लाई में हो, किस में हो बताइए, मल्टीप्लाई में हो, 1 बाई टू रेस टू दी पावर 3। तो जब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे ना, और बेस सेम होगा, बताइए क्या इसका बेस और इसका बेस सेम है कि नहीं, यस सर। तो अब इसका क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, सर मैं अभी यही बोल रही थी ना कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना। हाँ दोस्त वही तो कह रहा हूं, पर यहाँ पे आप देखिए क्या इनके बीच में बराबर का साइन है कि नहीं, यस ये दोनों, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तब क्या होता, इनका पावर जुड़ जाता, और अगर ये बराबर में होंगे तब हम क्या करेंगे, इनका पावर बेस सेम है तो इक्वेट इक्वल करेंगे, करेंगे। बराबर करेंगे। डन गाइस, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा, अगर यही दोनों ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होते तब आप क्या करते, n-1 प्लस 0 करते, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये इक्वेट है, इक्वल है, तब आप क्या करोगे, इनका पावर जो है n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक तरीका ये भी था और एक तरीका ये भी था, आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते, अब हम एक काम करते हैं कि भाई आर्हेनियस थियरी पढ़ेंगे, कौन सी थियरी पढ़ेंगे बताइए, Arrhenius theory. Arrhenius. आप लोगों का एक काम है कि केमिकल काइनेटिक्स के 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के सारे रिएक्शंस, सारे क्या बोले थे, और जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स मेंशन किया था वो सारे सॉल्व करोगे आप। संडे को हम लोग इसका पूरा केमिकल काइनेटिक्स का एक जितने भी हो सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन, जितने टाइप के, वो सारे एक बार सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक ना। So solutions का भी Yes, plan sir. है. सॉल्यूशंस का भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करना है, उसका भी हम लोग करते हैं, फिलहाल जो हो रहा है उसको तो हम निपटा देते हैं, आप समझिए ऐसा, ठीक ना। Yes sir. सर रात को हाँ क्लास होगी? हाँ, आज रात को क्लास होगी, क्योंकि वो जो हमने अभी छोड़ रखा है ना एक टॉपिक, उसको पूरा कंप्लीट करना है, डन करना है उसको, ओके सर। ताकि मैंने जो गोले बनवाए कि भैया ये आ जाएगा ये आ जाएगा, वो आ तो जाए कम से कम। सर आप बाद में एक बार ना पेपर का पैटर्न भी बता देना। ऑफ कोर्स, वो भी डिस्कस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर ही डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या है, यस सर। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सर वैसे प्रीवियस पेपर में से आते हैं क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न वैसा ही होगा, सर एक भी पैटर्न क्वेश्चन नहीं आता क्या? एक भी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, उनमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर। आ जाइए, अपने अगले आर्हेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसके बाद घर में भी, घर पे जाओगे, घर पे क्या जाना, घर पे ही रहते हो, हाँ, और फटाफट उसको सॉल्व करोगे आप। हम मिले अच्छा, वो ग्राफ वाला इशू सबका रिजॉल्व हो गया था, सबको थोड़ा बहुत ग्राफ समझ में आने लगा था यस सर। कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है तो स्ट्रेट होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, वो सारी चीजें, ताकि वो बहुत हेल्पफुल होगा, हर जगह काम आएगा, इधर ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ी एनर्जी के साथ कम बैक करेंगे हम लोग, टाइम हो गया है 46। चलिए आ जाइए, अगर कोई भी रिएक्शंस होता है ना दोस्तों, कोई भी रिएक्शंस होता है, ठीक है, तो उस रिएक्शंस की ना बेसिकली दो चीजें हैं कि भैया, एक तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ सकता है, स्पीड बढ़ सकती है रिएक्शन की, कि भैया जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा था उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा कि अगर रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें मान लीजिए ना कि आपका कोई रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आर्हेनियस स्ट्रक्चर कहाँ गए, ये रहे आर्हेनियस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आपका, मैं बोलूं कि देखो सर यहाँ पर A प्लस
बी रिएक्शन हो रहा है और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बताइए, ए बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट ए बी मिल रहा है। तो उसकी एक स्पेसिफिक एकदम कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है कि रिएक्शन तभी होगा व्हेन ए एंड बी आर कोलाइड विथ ईच अदर। समझ गए कि अगर ये कोलिजन होंगे, इनका कोलिजन होगा, तभी ये रिएक्शन शो करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन शो नहीं करने वाला। आपका ए बी प्रोडक्ट मिलेगा क्या? कितने लोग सहमत है इस बात से? सर रिपीट बताइए, करें। ध्यान से सुनिएगा। अब ये रिएक्शन हो रहा है, हमने एक डब्बा ले लिया है, टब ले लिया है, टब ले लो चाहे बीकर ले लो, लैब वाले बीकर ले लेंगे, हम लोग टब ले लेंगे। हमने कहा कि देखो सर, इसमें एक ए रिएक्टेंट हमने मिक्स किया और इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया बताइए? बी मिक्स कर दिया। ये रहा ए, इसमें हमने और मिक्स कर दिया बताइए, एक बी भी मिक्स कर दिया। ये रहा देखो। अब बताओ कि अगर यहाँ पर कहीं एक ए रिएक्टेंट है और यहाँ पर बी है, अगर ये आपस में कोलिजन नहीं होगा, इनका टकराव नहीं होगा, तो क्या रिएक्शन होगा? क्या ए बी No, नो बनेगा? सर, नहीं नो हो सर, तो क्या है? कोलिजन इज मस्ट। क्या हो जाएगा बताइए? कोलिजन इज मस्ट। याद रखिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताइए। क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि देखो सर, ये पूरा सॉल्यूशन है, इसमें से ना मैं एक काम करता हूं कि एक क्यूब बनाता हूं। क्या बनाता हूं बताइए? एक क्यूब। और मैंने इस क्यूब जो बनाया हुआ है ना दोस्त, ये क्यूब की जो साइज है, हमने इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बताइए, लेंथ, विड्थ और हाइट कितना लिया हुआ है देखिएगा। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। डन गाइस। और इसकी जो हाइट है, देखिए देखिए, क्या हाइट कितना है बताइए? 1 सेंटीमीटर। बताइए, क्या ये एक क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा? yes sir. Yes, sir. देखिएगा। अब मैं यहाँ पे इस फेस को दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उतना स्मार्ट हूं तो शायद दिखवा दूं कि देखो सर, ये रहा हमारा एक क्यूब है और इस क्यूब में हमने कहा कि देखो सर, एक सॉल्यूशन हमने भर दिया है। ठीक है, ए बी, यहां से हमने एक क्यूब उठा लिया 1 सेंटीमीटर। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी इसकी, तो 1 ml सॉल्यूशन बनेगा। कितना बनेगा बताइए? 1 ml solution. 1 ml सॉल्यूशन। इन्होंने कहा हुआ है कि देखिए सर, पर सेकेंड बताइए, पर सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में और 1 सेकेंड में टाइम कितना दिया हुआ है बताइए? t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड में और 1 ml सॉल्यूशन में जितने बार ए और बी कोलाइड करेंगे, उसी नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे सर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बताइए? Collision frequency. Collision frequency. आई होप कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कि सर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में 1 ml सॉल्यूशन में ए और बी रिएक्टेंट जितनी बार आपस में कोलिजन करेंगे, वो उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डन गाइस, इतना समझ में आ गया? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. चलिए, तो यस सर, किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए आपका कोलिजन होना मस्ट है, वो जरूरी है। पहली चीज ये तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि देखो दोस्तों, कि यहाँ पर ना पहले रिएक्शंस ही समझा देता हूँ, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर, एक रिएक्शन है A2, अगर मैं यहाँ पे लिखूं A, इसको A2 B2 2B लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सोचो सोचो। Yes sir. B लिख लिया। Yes sir. ठीक है,
अच्छा बी भी लिख दिया है क्या, B2। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सर बी और ये रहा बी और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, तो भैया हम ये कहेंगे कि देखो सर ये जो प्रोडक्ट मिल रहा था इसका रिएक्शन अगर मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करूं तो इसको मिटा उठा के, क्या मिटा उठा के, ऐसा किताब में मत लिखना मिटा उठा के, क्या मैं इसको लिख दूं कि सर देखो ये बी बी क्या कर रहा है, आपस में इधर ये आएगा और ये इधर आएगा, कोलिजन होगा कि नहीं होगा बताइए, कोलिजन होगा, Yes, sir. कोलिजन होगा सर। और कोलिजन होने के बाद ना ये क्या करेंगे कि देखिएगा कि भैया ये देखो ये ए रहा और यहाँ पर आपका ये ए है और ये साहब बी वाले रिएक्टेंट हैं, इनका बॉन्ड क्या होगा बताइए, ब्रेक होने लगा, बताइए बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग क्या हो जाएगा बताइए, बॉन्ड ब्रेकिंग। और बताइएगा जैसे ही ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो ये ए और बी का बॉन्ड क्या हो रहा होगा बताइए, फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बताइए, फॉर्मेशन। अब सोचो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा यस सर। Yes, sir. बताइए, इसको भी क्या लिख सकता हूं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बताओ रिएक्टेंट ए भी आपका क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी भी क्या है आपका रिएक्टेंट है, A2 चाहे B2 बोले, हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद से क्या होगा कि सर ये ए अलग बी अलग हो जाएगा। अब साथ में जैसे ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे देखोगे कि फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब बताइए जैसे ए ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, उसी साथ में आप चेक करोगे कि देखो सर ए और बी क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन होना शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा एक ऐसा स्टेट, सुनिए ध्यान से, एक ऐसा स्टेट जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्ड ब्रेक तो हो रहे हैं लेकिन साथ में अब जो दोनों रिएक्टेंट है उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, क्या यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे स्टेट को हम लोग सर बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हैं बताइए? Transition state. चलो नीचे लिखता हूं इसको, इसको हम लोग बोल देते हैं सर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि सर ये वाला जो बॉन्ड है ना वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो अब बताओ क्या यहाँ पर ए बी प्लस ए बी प्रोडक्ट मिलेगा और इसी को मैंने क्या लिख दिया बताइए, 2AB लिखा है कि नहीं लिखा है? समझ में आ गया क्या ये वाली रिएक्शंस? यस सर। अब बताओ ये कैसे फॉर्म हुआ, क्लियर हो गया कि भैया पहले ए और बी, A2 और B2 मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने के बाद उनका ट्रांजिशन स्टेट आएगा, उस ट्रांजिशन स्टेट में सर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों होने वाला है और उसके बाद से आप कहोगे कि सर ए और बी आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा सब। यस सर। कोई भी रिएक्शन पहले कहाँ जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगी और फिर उसके बाद से प्रोडक्ट में, ठीक है? Yes, sir. Yes. यस सर। लेकिन मैं आपसे कहूं कि देखो सर अगर यहाँ पे ये वाला रेड कलर देखो, ये B2 और ये A2 आपस में कोलिजन ही ना करे, बताइए क्या करें, कोलिजन ही ना करे तो क्या रिएक्शन होगी? नो सर, नहीं No, होगी। sir. Good, sir. नहीं होगी ना रिएक्शन। No, sir. डन, चलिए आ जाइए। अब बात करते हैं कि कुछ और फैक्टर्स हैं, तो आप लोग ऊपर एक बार जो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, फिलहाल तो मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं सेकेंड, तो भैया कोलिजन हो रहा है, मैं मानता हूं कि कोलिजन हो रहा है, देखिएगा क्या कोलिजन मेरा हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एवरी कोलिजन विल चेंज इन प्रोडक्ट्स।
मान लीजिए कि हर रिएक्टेंट जो है वो कोलिजन कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि A2 और B2 हर बार रिएक्शन में क्या करेगा, कोलिजन करेगा और वो प्रोडक्ट में बदल ही जाएगा। नहीं सर, दो और फैक्टर है जो डिसाइड करेंगे कि आपका जो है ना जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है कोलिजन के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोलिजन हुआ और वो कोलिजन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे कोलिजन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, इफेक्टिव कोलिजन्स। बताइए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इफेक्टिव कोलिजन्स। कोलिजन टू बी इफेक्टिव, या फिर आप उसको बोल सकते हो सर ये इफेक्टिव कोलिजन्स हैं। तो उनके लिए दो बैरियर है, एक है आपका ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बैरियर और दूसरा है एनर्जी बैरियर। ठीक, चलिए आ जाइए हम लोग सबसे पहले ना ओरिएंटेशन बैरियर को डिस्कस करते हैं और फिर हम किसको डिस्कस करेंगे बताइए, एनर्जी बैरियर को। अब देखिएगा वहां पर हमने क्या देखा था कि देखो सर हमारा एक कोलिजन हो रहा था, आपने बोला कि सर कोलिजन होना जरूरी है। आपने कहा कि देखो सर ये रहा ए और ये रहा आपका ए, और यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो है ऐसे लिख सकता हूं मैं बी, और एक क्या है, ये बी है। अब देखिए अगर ये ऐसे कोलिजन होगा इनका, तो आप सोचो कि ये वाला भी इसे तो कोलिजन करेगा, लेकिन ये वाला इसे कोलिजन नहीं करेगा। तो बताइए क्या ए बी मिल पाएगा क्या प्रोडक्ट आपको? नहीं मिलेगा। अगर मैं यही बोलूं कि देखो सर एक ए है और ये ए है और प्लस यहाँ पर बी है और ये बी है, अब यहाँ पे ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, क्या इनका कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा क्या? यस सर। No. क्या ये Sir. प्रॉपर कोलिजन है, प्रॉपर अलाइनमेंट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का? No, sir. नो। तो भैया यहाँ पर भी रिएक्शन आपको नहीं होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, और भी एक आध ओरिएंटेशन वगैरह देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि देखो सर ये ए और ये ए और यहाँ पर बी और ये बी, अगर ऐसे आएंगे तो क्या इनका प्रॉपर कोलिजन हो रहा है? नो सर, कोलिजन नहीं हो रहा, तो चांस ही नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिले। लेकिन अब मैंने जो वहां पे आप लोगों को ऊपर वाला जो ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, इसको क्या बोलोगे सर? इनइफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलोगे बताइए, इनइफेक्टिव। बताइए ये सारे के सारे कितने कोलिजन है, क्या ये इनइफेक्टिव कोलिजन है कि नहीं? जिनसे जिनसे आपका प्रोडक्ट ना मिले उनको हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन्स। लेकिन यहाँ पर देखो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, ये ए है। बताइए ये ए और ये ए साथ में है कि नहीं? और यहाँ पर देखोगे ये बी और ये बी है कि नहीं, बताइए। यस सर। ये ऐसे कोलिजन करने आएगा नीचे से और ये ऐसे, तो बताइए ए और बी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा? यस Yes, sir. अब देखिए इनका ट्रांजिशन स्टेट आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, बताइए, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। और ये देखिएगा आप सोचो ये ए बी ब्रेक करके इधर प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये ए बी इधर आ जाएगा। क्या इनका टच पॉइंट आप देखो परफेक्ट? बताइए यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है ये वाला रेड वाला, क्या परफेक्ट कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओरिएंटेशन सही है कि नहीं है? यस सर। तो बताइए ये कौन सा इफेक्टिव कोलिजन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना भैया इसका डायरेक्शन सही नहीं है, तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो याद रखिएगा कि कौन सा कोलिजन होना चाहिए, हेड टू हेड कोलिजन। कौन सा कोलिजन? Head to head. हेड कोलिजन। तो उस केस में ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स, और आपको उसमें प्रोडक्ट मिलेगा। और जिसमें हेड टू हेड कोलिजन या साइड वाइज कोलिजन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट में ही रह गया, और यहाँ पर देखोगे इफेक्टिव कोलिजन में रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होकर किस में चला गया, प्रोडक्ट में। डन गाइस? तो एक तो आप लोगों को ओरिएंटेशन बैरियर क्लियर हो गया क्या? यस सर। देखिएगा यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है, एनर्जी अलोंग डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजन। ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन
प्रॉपर डायरेक्शन टू मेक इफेक्टिव कोलिजन। उनके लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, हेड टू हेड कोलिजन्स होना कंपलसरी है। चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डायरेक्शन की तरफ, और अब हम बात करेंगे अपना एनर्जी बैरियर की। किसकी बात करेंगे बताइए? एनर्जी बैरियर की। तो एनर्जी बैरियर क्या बोलता है कि देखो सर, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो वहां पर एक रिएक्शन हो रहा था, कौन सी रिएक्शन हो रही थी? A2 प्लस B2, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा था? 2A। डन गाइस? अब मैं कहता हूं कि देखो सर, यहां पर क्या है आपका? A2 प्लस B2, और यहां पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 2AB। ठीक है, अब बताइए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है कि नहीं कंपेयर टू रिएक्टेंट? देखो यहां पर। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि अब देखो कि शुरू में ही रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है कि नहीं, 0 से लेके यहां तक। बताइए इतनी एनर्जी है कि नहीं रिएक्टेंट के पास? Yes, sir. तो अब ये जो रिएक्शंस है, इसको आप लोग क्या बोल दोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे बताइए? पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। या फिर आप इसको लिख सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन छोड़िए, हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, तो सर इतना दिया हुआ है। लेकिन अब ये A2 और B2 को ध्यान से सुनिएगा, हमने A2 और B2 को मिक्स कर दिया और इनका क्या हो गया सर? कोलिजन शुरू हो गया। बताइए क्या शुरू हो गया? बताइए, कोलिजन। डन गाइस? कितना कोलिजन शुरू हो रहा है, और कोलिजन शुरू होगा तो ये इसका इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन है तभी क्या आपको मिलेगा सर? प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक और शर्त थी कि देखो सर, आपने यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हो, ये कौन सा? Transition ट्रांजिशन। state. एक बात बताओ मुझे, A2 का जो बॉन्ड था ये वाला A, ठीक है, और ये क्या है आपका? B। इन दोनों को मुझे ब्रेक करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ, एनर्जी चाहिए, यानी कि याद रखिएगा ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ये हाईएस्ट एनर्जी में होता है। कहाँ होता है? हाईएस्ट इन एनर्जी। हाईएस्ट इन एनर्जी। तो अब मैं ध्यान से सुनिएगा कि इनको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप ग्राफ में देखोगे कि अगर हमारे रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है, तो सर ये देखो, ये एनर्जी है जहां पे मैं गोलू मोलू बना रहा हूं। ठीक है, इतनी एनर्जी तो है रिएक्टेंट के पास। लेकिन ये रिएक्शन में तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब इनकी एनर्जी कितनी हो जाए? इतनी हो जाए। देख रहे हो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है ये बताइए? ये जो स्टेट है ना, क्या ये ट्रांजिशन स्टेट? TS क्या बोल देंगे इसको हम लोग? बताइए, ट्रांजिशन स्टेट। अगर मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किसी तरह से बढ़ते 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 कहाँ आ जाए बताइए? यहाँ पर Transition state तक. तब क्या होगा? रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो फिर वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब शुरू में आप देखिए यहाँ पर कहानी क्या है कि देखो सर, ये ए प्लस, यहाँ पर हमने बी ले लिया हुआ है, लेकिन इनकी एनर्जी उतनी है ही नहीं कि रिएक्शन हो सके। बताइए, उतनी एनर्जी इनके पास नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो रिएक्टेंट है इनको हम लोग क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे बताइए? एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट कैसे करोगे सर? तो आप करोगे कि सर एनर्जी दे दोगे, चाहे उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे। क्या करोगे बताओ?
या तो हम टेम्परेचर दे दें या फिर और किसी मेथड से उसकी एनर्जी हम लोग राइज कर दें, बढ़ा दें। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes. तो अब हम क्या करेंगे कि देखो सर, हम ना इस रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी दे देंगे और वो एनर्जी किसके बराबर होगी दोस्तों? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। किसके बराबर? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। तो हमने कहा कि देखो सर, हम बड़े स्मार्ट हैं, हमने एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे दी? ई ए दे दी। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे बताइए? ई ए से। किससे डिनोट करेंगे? EA. अब हुआ क्या कि ये जो A2B2 था, इसकी एनर्जी हम देते रहेंगे तो बताइए, पहले एनर्जी बढ़ी, थोड़ी सी हमने एनर्जी सप्लाई की तो Yes, sir. अब बताओ, ये दूर दूर है, फिर हमने एनर्जी बढ़ाई, इतना एनर्जी बढ़ा दी, तो यहाँ पे एनर्जी था, अब एनर्जी बढ़ के यहाँ हो गया। अब देखिए, फिर अब एनर्जी देखिए यहाँ पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. और थर्ड में आप देखोगे कि ये दोनों कोलाइड करके एक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया हुआ है। समझ गए आप लोग? क्या बना दिया है? ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सा होगा? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा, ये ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर साथ में बी होगा और इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। Yes, sir. ये कौन सा है? ट्रांजिशन स्टेट, जो हमने बताया था कि जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक जगह बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और एक जगह बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक और फॉर्मेशन होने के बाद आपको ए और बी प्रोडक्ट मिलेगा, ए और बी प्रोडक्ट मिलेगा और ये हाईली स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कहाँ होगी बताइए? यहाँ पर बहुत कम होगी। ठीक ना? समझ गए आप लोग? Yes, sir. अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो हमने एनर्जी दी हुई है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपसे कहूं कि देखो सर, हमने यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस ग्राफ में देखिएगा कि इतना जो है, इतना क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. और हमने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इतना हमने रिएक्टेंट को दे करके रिएक्शन कराया है। अब बताइए, ट्रांजिशन स्टेट, जीरो से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक दो एनर्जी आई हुई है। एक एनर्जी कौन सी है बताइए? Activation. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। Yes, sir. रिएक्टेंट प्लस, बताइए क्या हमने इसको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yes, sir. एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। इन दोनों के सम को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोल देते हैं बताइए? Threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि देखो सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए ई ए। अब बताइए, इनमें से कोई दो दिया होगा तो एक निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि देखो सर, अब यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, अगर मैं कई चीजें मिटाऊं, यहाँ पे मिटाना नहीं चाहता, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ मिडल से। देखिए, यहाँ से बढ़ते 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 ऊपर तक जाऊंगा। बताइए, मैक्सिमम एनर्जी इतनी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? Yes, sir. बताओ, किसी रिएक्शन होने के लिए मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बताइए? थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ गए आप लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कि मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर, लिखिए इसको, मिनिमम एनर्जी टू require any reactant molecule to convert into product। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए, एक चीज आ गई,
अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी कि देखो सर, पहले रिएक्टेंट था, उसके पास एनर्जी कम थी, लेकिन जैसे ही हमने एनर्जी दिया तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच गया, अपनी मिनिमम एनर्जी, जिसमें कि वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो उसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दिया। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर थी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, उसको हमने बोला है कि सर वो एक्टिवेशन एनर्जी है। डन? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब आप सोचो कि कोई मॉलिक्यूल्स है जो कोलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, और उस कोलिजन में आप देखोगे कि उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी कम है। बताइए क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी से उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है, क्या वो इफेक्टिव कोलिजन होगा क्या? No, sir. No, sir. क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यानी कि याद रखिएगा कि मिनिमम एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है तो सर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो चलिए फिलहाल के लिए हमने एक एनर्जी बैरियर देखा, जिसमें कि आपका मिनिमम एनर्जी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर इक्वल है तो भैया वो मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दूसरा बैरियर क्या था कि आपका प्रॉपर हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए, तो उस केसेस में आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डन? इतना समझ में आ गया, दो बैरियर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब हम सिंपली आएंगे यहाँ पे, देखिएगा कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कैसे ब्रेकिंग होगा। देखिए पास आ रहे तो इधर बॉन्ड फॉर्मेशन और इधर आने के बाद ब्रेकिंग हो गया। तो यहाँ पे एक जो बीच का स्टेट होगा ना, यहाँ पे आप देखोगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और ब्रेकिंग दोनों हो रहा है, यही ट्रांजिशन स्टेट है। देखो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, और फॉर्मेशन भी हो रहा था। अब जब यहाँ पे आएगा ना तो देखिएगा कि बॉन्ड बन भी रहा है और ब्रेक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes, एक ये वाला येलो वाला स्टेट जो नीचे दिखा रखा है, तो वो आपका ट्रांजिशन स्टेट है, और जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। और उस समय उसकी एनर्जी सबसे पीक पे होती है, और वही एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होगी। जैसे जैसे पास आ रहे हैं आपकी एनर्जी बढ़ रही है। नीचे देखिएगा ये जो बॉल जा रही है ना, बॉल एनर्जी कोऑर्डिनेट, देखिएगा ये एनर्जी बढ़ रहा है यहाँ से, ग्रीन वाला। Sir. Yes, sir. तो जब हाईएस्ट पे होगा तो वो आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, और वहां पर आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। चलिए, आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। कहाँ आते हैं बताइए? आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। तो अब हाँ, ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना? यहाँ पे देखिएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब, Transition state. ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब, transition state. चलिए ये रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा आपका टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, और यहां से यहां तक एनर्जी देंगे तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए। चलिए, सो बहुत बढ़िया। आई होप कि एक्टिव पैसिव मॉलिक्यूल्स का सिंपल सा मतलब है कि भैया देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग, क्या देखिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। बताइए अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, molecules have energy greater than, क्या बताइए, greater than threshold energy, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताइए क्या यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. तो जब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोल देंगे बताइए? पैसिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे हम लोग? Active molecule. एक्टिव मॉलिक्यूल्स। लेकिन जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे सर ये किसी काम का नहीं है, पैसिव मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल्स है? पैसिव मॉलिक्यूल्स।
चलिए, सो बहुत बढ़िया, ये आप लोग समझ गए होंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। कहाँ आ जाते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। देखो सर, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला दूंगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और मैंने आप लोगों को ग्राफ तो बता ही दिया। एक आर्हेनियस साहब थे, तो आर्हेनियस साहब ने कहा कि देखो सर, आप देखो यहाँ पर अगर ध्यान से सुनोगे तो कहोगे कि भाई देखो, मेरा एक रिएक्शन जो है ये ए है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बताइए? प्रोडक्ट में। तो मैं बोलूंगी सर t इक्वल टू 0 टाइम पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो ये 0 होगा। और t इक्वल टू टी टाइम पर मैंने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन 80 है, तो बताइए ये कुछ बन रहा होगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी कंसंट्रेशन हो। अगर ये कोई रिएक्शन है तो क्या यहाँ पर इसका कोई रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। रेट कांस्टेंट, जैसे कि मैं बोलूं तो रेट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर एन। मैंने माना कि ये nth ऑर्डर है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है। और जब मैं यहाँ से इसका निकालूंगा कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एन, बताइए यहाँ पर ये के क्या है? रेट कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। तो इसी रेट कांस्टेंट को हम आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसके थ्रू निकाल सकते हैं बताइए? आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए, रेडी गाइस? यस सर। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है लेकिन परेशान मत हो यार। अच्छा, ऑलरेडी टाइम हो गया है। यस सर, मैम भी आ गए हैं। समझिए, आज बोर हो गए आप।